आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। कमेटी के कुछ ऐसे लोग होंगे जो मंच पर आएंगे और थोड़ा प्रभु श्री के शादी में क्या करेंगे, यानी सहयोग कर देंगे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, ओ बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता है संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मिणी ओ मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है ऐसा, आज मुझे लगता है ऐसा ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। साधारण आदमी का जब शादी होता है तब तो आप लोग गर्दा गोल कर देते हैं। अब भगवान का शादी है तो वास्तव में जरा सा भी आप लोग का हाथ भी नहीं हिलता है। आइए देखिए, जब लड़का लुक जाता है तो लड़का पर कुछ छीटा कसी होता है कि नहीं होता है। अब इसी तरह से लड़का पर छीटा कसी होने लगा। बहुत नर नारी इस तरह से कहने लगा, आइए भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा अपना लोग जनकपुर की झांकी लेता हूँ और ऐसा महसूस करें कि राम की शादी श्याम का है और श्याम का शादी राम का है। एक बार जयकार करें, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। लोग उस बात को सुने। आगे माई दुल्हा के मुहख में ही पानो नहीं, आगे माई दुल्हा के मुख वो में पानो नहीं। ये आए रानी कौशल्या के लाजो नहीं, आए रानी कौशल्या के लाजो नहीं। आगे माई दुल्हा के मुखों में भरमो नहीं, आगे माई दुल्हा के मुखों में भरमो नहीं। आए रानी कौशल्या के लाजो नहीं।
सुंदर आँख कजरो नहीं आए रानी सोमिंद्रा के लाजो नहीं आए रानी सोमिंद्रा के लाजो नहीं आगे माई दुल्हन सुंदर मुख बनमो नहीं आगे माई दुल्हन सुंदर मुख बनमो नहीं आए रानी कौशल्या के लाजो नहीं आए रानी कौशल्या के लाजो नहीं। इस तरह से कुछ नारियां लोग सब, सब छीटा कसी किया, लेकिन कुछ लोग ऐसा सुहावना किया कि नहीं बेजोड़ लड़का सब है, जिसका जोड़ा इस दुनिया में मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से भी कुछ कहने लगे। और थोड़ा सा अपना लोग इस झांकी को सुनिए। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। माथे मनि मोरिया कुंडल शोभे कनमा हरे कारी गजरा रे झूल नयन माथे मनि मोरिया कुंडल शोभे कनमा हरे कारी गजरा रे झूल नयन आहे लाल लाल चंदन शोभे भाल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया। सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखिया न देखा लो सुन लो नहीं कान रे सामर सामर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे अखिया न देखा लो सुन लो नहीं कान रे जुग जुग जियो जोड़ा जोड़ी बेमिसाल साल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया
सुमगन धरतिया देखल दुल्हा के सावरी सूरतिया देखे खातिर दुल्हा के सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल हाल सखिया ओ बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल हाल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया चारों दुल्हा में वर का कमाल सखिया। सच में आप लोग सोचे होंगे कि यह टाइम पास कर रहे हैं, टाइम नहीं, अरे कुछ समय को कुछ गुणगान गान में भी निकालिए और सच में शादी संगत के साथ साथ प्रभु के नाम को भी लीजिए। आइए मैं शादी के उत्सव पर एक भजन और गाने जा रहा हूँ। इसमें जनकपुर की झांकी मिलेगा, एक बार जयकार करना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और आप महसूस करें, भावना बनाएं, प्रभु जी की शादी है और हम सब लोग शरारती बन करके या बराती बन करके अटेंड कर रहा हूँ। जो आदमी इस तरह से भाव बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि जिनका शादी नहीं हुआ हुआ है शादी होने में विलंब नहीं होगा, और यदि हो गया गया है तो शायद रिश्ता बहुत सुंदर रहेगा। एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आइए हम लोग आनंद लेते हैं। पूर्वा पश्चिम वासे अइलई एक दुल्हा, पूर्वा पश्चिम वासे अइलई सुंदर दुल्हा चुमावे लगली है, चुमावे लगली है, चुमावे लगली है। ओ सासु अपनी अंगन माँ चुमावे लगली है, सासु अपनी नयन माँ जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नयन माँ। पूर्वा पश्चिम वासे अइलई सुंदर दुल्हा जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नयन माँ जुड़ावे लगली है, सासु अपनी नयन माँ। माथे मणि मोरिया कुंडल शोभे कनमा माथे मणि मोरिया कुंडल शोभे कनमा, रेशम हाथ जोड़े आम के कंगन, रेशम हाथ जोड़े आम के कंगन, पालक चढ़ला दुल्हा, पालक चढ़ल आवे दुल्हा सलोन आवे सतरंगिया बजनिया बजन आवे सतरंगी रंगिया बजनिया पूर्वा पश्चिम वासे अइलई सुंदर दुल्हा चुड़ावे लगली सासु अपनी नयन माँ जुड़ावे लगली सासु अपनी
अच्छी सासू लखनी आंगन माँ सुबह सुबह होवे लागल मंगल गण माँ सुबह सुबह होवे लागल मंगल गण माँ गलबा से कहता मन गलबा से कहता मन होई लई मगन माँ चुमा लगली है सासू अपनी नयन माँ चुरावे लगली है सासू अपनी नयन माँ और वापस सिमवा से अइलै सुंदर दुल्हा जुड़ावे लगली है सासू अपनी नयन माँ सजल मंडप बाबा करे कन्यादान माँ बरसेला नयन से बरसे सवन माँ बरसेला नैना जैसे बरसे सवन माँ मन कपट लागे मन कपट लागे जैसे लागली गहन माँ पीरिया लागल है हो भी लागल सिंदूर धन माँ पीरिया लागल है हो भी लागल सिंदूर धन और वापस मुआ से और वापस मुआ से अइलै सुंदर दुल्हा सुनावे लगली है सासू अपनी नयन माँ जुड़ावे लगली है सासू अपनी नयन माँ चलिए अपना सुधा का बड़ा आनंद लिए और अच्छा से प्रभु श्री का शादी किए सच में अच्छा तरीका से प्रभु श्री साथ शादी किया। भगवान कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती जिसे हुआ और तीसरा शादी भगवान कृष्ण यानी क्या कहते हैं सत्यभामा से की और चौथी शादी कालिंदी से की। पांचवा शादी प्रभु श्री नग्नजीत के यानी पुत्री क्या कहते हैं सत्या से की। और भगवान श्री कृष्ण छठा शादी क्या कहते हैं वृंदा से की और भगवान कृष्ण सातवां शादी नंदा से की भगवान श्री कृष्ण आठवां शादी यानी लक्ष्मणा से की। इस तरह से 7 शादी प्रभु श्री प्रजा से किया। इसके बाद एक बड़ा सुंदर कथा है कि एक दैत्य जिसका नाम भामासुर था और वो बहुत ही आक्रांत क्वालिटी का राजा था। अपने देश के अच्छी अच्छी युवतियां को कारागार में बंद करके यानी रखा करते थे और वह राजा सच में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। 16,000 स्त्री को 16,000 कुमारियों को कैद में जब करके रखने लगे, सब कुमारियां सोचने लगी कि अब की बार का हम लोगों का जीवन व्यर्थ जा रहा है। सो नहीं तो मानव का तन तो परमात्मा का भजन करने के लिए मिलता है और मैं एक राक्षस के यानी चपेट में पड़ गया हूँ। और जिस तरह से चपेट में पड़ गया हूँ कि किसी तरह से शुभ काम करने का मुझे मौका भी नहीं मिल रहा है कि तन से सोचूं कि किसी का सेवा करूं, महात्मा का दर्शन करो, तीर्थ करो, तो फिर कैद हूं, ये सब चीज संभव नहीं। इसीलिए सब स्त्रियां मन ही मन रहती थी तो भामासुर के कैद में, लेकिन मन प्रभु परमात्मा के पास लगाए रखती थी। कहाँ भी गया है कि तन कहीं रहे, पैर कहीं रहे, हाथ कहीं रहे, उससे मतलब नहीं। अगर सूरत प्रभु पर हो गया तो सब काम आपका हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का मैं वाक्य याद करवा दे रहा हूँ कि कर से करम
करही विधि नाना, सूरत राखो जहाँ कृपा निधाना। सच में सभी स्त्रियां कैद है, अपने तन पर किसी का बस नहीं है और भाग भी नहीं सकती है, इसीलिए कि भामासुर बहुत बड़ा राजा है, कारगर राजा, उससे कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। प्रभु श्री दिमाग लगाए कि कैद में होकर के जो मेरा याद करती है और उनको मैं कैद से नहीं छोड़ा सका तो फिर मेरा रहना क्या है दुनिया में, व्यर्थ है। प्रभु श्री जाते हैं, भामासुर से लड़ाई करता है और लड़ाई करके भामासुर का संहार करता है। क्या करता है? संहार करता है और संहार करके जेल तोड़ करके 16,000 उस स्त्रियों से निकालते हैं और जो ही निकलती है 16,000 स्त्रियां प्रभु के चरण पकड़ लेती है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सब स्त्रियां कहने लगी, प्रभु आप तो सच में बहुत ही कल्याण किए हम लोगों का, लेकिन जेल से तो निकाल दिए, लेकिन आप ही कहिए हम लोग से शादी कौन करेगा? सब आदमी के मन में होगा कि भामासुर के जेल से निकला हुआ है, इनका क्या ठिकाना है, मतलब इनके साथ भामासुर क्या क्या किया है कौन जानता है, और हम लोग के ऊपर पर कलंक लग गया है, इसलिए कोई आदमी हम मुझे रखने के लिए तैयार इस दुनिया में नहीं होगा। सो नहीं तो प्रभु यह संसार में बिना पुरुष का जो नारी होता है वह बड़ा अछूत समझा जाता है और उसका रख रखाव संसार में सही नहीं होता है। इतना दिन से जेल में था तो कोई बात नहीं, अब तो निकल करके आपके सामने आ गया हूं, प्रभु श्री दया कीजिए। प्रभु श्री बोले, चाहती क्या हो? कहा हम सब मिल करके आपके ही चरण में रहना चाहती हूँ। सच में 16,000 को भी क्या किया, 16,100 था, सबको अपना लिया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इनसे पता चलता है कि संसार के लोग चाहे आपको कितना गलत क्यों नहीं कहता है, संसार के नजर में आप कितनों क्यों नहीं गिरे हैं, अगर आप हृदय से अच्छे हैं तो प्रभु के नजर में आप ऊंचे हो जाएंगे और प्रभु के घर में आपका स्थान हो जाएगा। किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि जो संसार में सबसे आगे रहता है भगवान के घर में वो सबसे पीछे रहता है, और संसार के नजर में जो सबसे पीछा रहता है यानी भगवान के नजर में वो सबसे आगे होता है। एक बार बोलना पड़ेगा कृष्ण भगवान की। इसीलिए कहा गया है कि अपने आप को पापी कह करके जीना या अपने आप को कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से जो जीवन जीता है सच में वह आदमी ठीक नहीं करता है। वह इस सोच को बदले और ऐसा समझे कि कल तक मैं जैसे जी रहा था, लेकिन आज से अभी से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, तो फिर भगवान के घर में उसका स्थान 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। ऐसा शादी के वृत्तांत को सुनने से पता चलता है। आज 7वां दिन का अंतिम सत्र और अंतिम सत्र का अंतिम समय भी है। क्या है बाजू सब लोग? अंतिम समय भी है। आप सब लोग को कोई आदमी पूछेगा कि 7 दिन के कथा में आप लोग क्या सुने, बहुत आदमी कहता है दो कथा में जाकर के क्या होता है, जो गिवे किया है क्या हो जाएगा। याद रहे आने से बहुत कुछ होता है, न होने की कोई सवाल ही नहीं है। भोजन यदि अपना लोग खाते हैं उसका असर अपना लोग के जीवन में 3 दिन रहता है। कितना दिन रहता है बाजू सब लोग? पानी पीते हैं उसका असर 1 दिन रहता है, और कथा का असर श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है आजीवन सदा रहता है। इसीलिए एक बार जयकार करना पड़ेगा श्रीमद् भागवत पुराण की। नहीं विश्वास होता है तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक घड़ा ले लीजिए, आप ट्यूबवेल के पास में लेकर के चले जाइए और उल्टा करके रख दीजिए। कैसे रखिए? उल्टा कर, मुंह से मतलब सोच करके रखिएगा तो ट्यूबवेल चलाइएगा तो घड़ा भर जाएगा, लेकिन उल्टा करके रखिएगा तो कितनों चलाएंगे तो भरेगा। कहाँ बोल रहे आप? भरेगा नहीं, लेकिन इतना तो हो सकता है भरेगा नहीं, लेकिन ठंडा तो हो सकता है। बाजू सुन लो, यानी गर्म रहेगा तो ठंडा हो सकता है, और कितनों धूप रहेगी तो गर्मा नहीं सकता है, इतना तो कम से कम हो सकता है। सच में
आप सब लोग 7 दिन का कथा सुने होंगे, हो सकता है आपके जीवन में कथा नहीं रहा होगा, आप भूल गए होंगे, लेकिन ऐसा महसूस जरूर करते होंगे कि 7 दिन में हमारा मन ठंडा हो गया। क्या हो गया है बाबू सब लोग? अच्छा, बात सही है कि गलत, एक बार चेकार करके बताइए। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान की। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कथा हम लोग के समाज में होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। इसीलिए एक बार बोलिए कथा भगवान की। अच्छा, एक बात बताएं, कथा सच में जीवन को बदलता है कि नहीं बदलता है? जरूर बदलता है। कथा अपना लोग का सिलेबस है, जीवन का आधार है। कथा से सबको जोड़ना चाहिए और कथा से जुड़ करके अपना लोग के जीवन, कथामय हो और कथामय ही जीवन यानी सफलता का सूचक है। क्या है बाबू सब? सूचक है। इसीलिए सब लोग से मैं आग्रह करता हूँ, सब आदमी कथा से जुड़ करके जहाँ कहीं भी कथा हो वहाँ जाना चाहिए, जहाँ कहीं भी सत्संग हो वहाँ जाना चाहिए और सुन करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।